देखो, तो अब जो चैप्टर बचा है वो बचा है कलरफुल वर्ल्ड का, ठीक है, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक एराइज होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। देखो, इसके पहले पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, जिसमें इमेज फॉर्मेशन देखे। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, उसका भी रे डायग्राम देखे थे। ग्लास स्लैब वाला याद है? ग्लास स्लैब में जो हम लोग रिफ्रैक्शन करवाए थे, जो हमारा डेविएटेड पाथ, मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे था और जो हमारा ओरिजिनल पाथ था, उन दोनों के बीच में क्या था, ये दोनों पैरेलल लाइन निकलते, पैरेलल ही निकलते हैं। जब हमारा ग्लास स्लैब का सरफेस ही पैरेलल है, देख लो, ग्लास स्लैब का जो रिफ्लेक्शन पड़े थे, जो रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए थे ना, इसमें इंसिडेंस रे चेक किए थे, रिफ्लेक्टेड सब ग्लास स्लैब का, तो सेम ढंग से हम लोग चेक करेंगे ग्लास प्रिज्म के साथ रिफ्रैक्शन, और उसमें भी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड सब चेक करेंगे। इसमें हो क्या रहा था कि जब हमारा इमर्जेंट रे है, हमारा लास्ट इमर्जेंट रे है और जो हमारा ओरिजिनल पाथ था, वो दोनों कैसे निकलते हैं, पैरेलल है। तो इसमें ऐसा क्या होता है सो देखें, तो जैसे इसका रे डायग्राम था वैसे ही हम लोग ग्लास प्रिज्म का भी रे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, दो पॉलीगोनल पैरेलल सरफेस को जब रखते हैं ना, तब वो प्रिज्म का फॉर्मेशन करता है। जब दो हम लोग पैरेलल फिगर्स को रखेंगे तो क्या फॉर्म करता है वो, प्रिज्म का। और अभी हम लोग लेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म को, वही वाला है, ठीक है। तो इसके सरफेस और इसके सरफेस में फर्क है, इसके सरफेसेस पैरेलल है, इसके सरफेस दोनों क्या है, पैरेलल है, बट इसके सरफेस देखो, ये वाला और ये ऐसे और ये ऐसे, थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर सरफेस है, तो ट्रायंगुलर सरफेस में अभी आएगा लाइट गिराएंगे, और यहाँ पे गिरा था पैरेलल सरफेस पे। तो जिस तरीके से उसमें रे डायग्राम देखे थे कि कैसे रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है, वैसे ही देखना है, सिंपल सा, कि रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, मतलब ग्लास प्रिज्म से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें लाइट इंसिडेंस करवाएंगे, तो इसमें भी लाइट इंसिडेंस करवाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा इंसिडेंट रे, है ना। तो इंसिडेंट रे के पास जाके बनाएंगे क्या, नॉर्मल बना, ये यहाँ से कर जाता है रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये क्या बन गया इसका, ये बन गया आई एंगल और ये बन गया आर, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। यहाँ पर अगेन बनेगा क्या, नॉर्मल, और ये निकल जाएगा इधर। तो ये बना हमारा इंसिडेंस यहाँ पर का, ये बना हमारा इमर्जेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल ही दोबारा क्या गला था, इमर्जेंट एंगल। ये क्या आएगा हमारा इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्या होता है, रे आफ्टर मेनी रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन के बाद वाले रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ये भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा इमर्जेंट रे है और ओरिजिनल पाथ के बीच का लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखा था, तो यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका जो ओरिजिनल पाथ है, अगर ये ट्रेस करें हम, तो ऐसे निकलेगा, ये क्या है इसका ओरिजिनल पाथ। अगर प्रिज्म नहीं रहता तो लाइट वैसे निकलता, बट प्रिज्म आ जाने की वजह से लाइट इधर से निकल गया, इट मीन्स लाइट रिफ्लेक्ट कर गया। तो लाइट रिफ्लेक्ट किया तो कितना से किया, ये कितना ज़्यादा बन गया देखो। तो इसको हम लोग पता करने के लिए इसका निकालते, तो इसको थोड़ा प्रोड्यूस बैक करेंगे ऐसे, और इसका निकालेंगे ये वाला एंगल डी, है ना, कि ये जो पाथ है वो कितना डिग्री मुड़ गया, जाना चाहिए था लाइट को ऐसे, मुड़ गया इतना, जैसे ऐसे जाना चाहिए था इतना डिग्री से मुड़ गया, है ना। और यहाँ पे तो पैरेलल ही निकल जाते हैं क्योंकि सरफेस पैरेलल थे, और जब सरफेस पैरेलल नहीं है तो ज़्यादा बेंडिंग शो हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ये लाइट ऐसे जाता है ऐसे, बट यहाँ से इतना डिग्री के लिए मुड़ गया, तो ये एंगल डी बन गया। तो इम्पोर्टेंट है सब चीज़। इमर्जेंट रे देखा, सॉरी इंसिडेंस रे, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे फॉर द सेकेंड सरफेस, इमर्जेंट एंगल इन इमर्जेंट रे। ये हमारा एयर है तो रेयर एयर मीडियम, एयर से डेंसर में गया तो देख लो टुवर्ड्स नॉर्मल वाला केस है, और डेंसर से रेयर में गया तो अब ये नॉर्मल वाला केस है। यहाँ पर एंगल छोटा तो वहाँ पर एंगल बड़ा, पता चल रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग ग्लास स्लैब में हर एक चीज़ को देखे थे, इंसिडेंस एंगल रे, रिफ्लेक्टेड एंगल रे, इमर्जेंट एंगल रे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पर हमको मिलता क्या, डी, डेविएटेड एंगल, डेविएटेड एंगल, ठीक है। बुक में फिगर है देखो,
रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का बुक वाला फिगर देख लो, ये वाला है फिगर। इसमें इंसिडेंट रे, फिर है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड है बीच वाला, अगेन इमर्जेंट रे, ठीक है। यहाँ फिगर से मैच करेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ है, तो ये होता है जो उसका कॉर्नर एंगल होता है ना, ये वाला, हमेशा इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रखता है, बट अभी हम लोग क्लास में ना 10 क्लास तक थ्योरेटिकल है, मतलब नॉर्मल खाली जान लेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये कॉर्नर एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये ज़्यादा होगा, अगर ये एंगल को हम लोग ज़्यादा करेंगे तो मे बी रिफ्लेक्शन हमको डिफरेंट देखने को मिलेगा, और ये एंगल को कम करेंगे तो रिफ्लेक्शन डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जानना है, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। अगेन बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये है डेविएटेड एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला कितना डिग्री से लाइट मुड़ा, ओरिजिनल पाथ से कितना डिग्री लाइट मुड़ गया, दैट इज डेविएटेड एंगल। और इस डेविएटेड एंगल का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डेविएटेड एंगल तो पढ़ रहे हैं, बट इसका थोड़ा सा आगे जाके इंपॉर्टेंस है, तुरंत टॉपिक्स में मिलेगा, तो अभी थोड़ा समझेंगे। मान लो अगर ये डेविएटेड एंगल ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, एक ये डेविएटेड एंगल और एक ये डेविएटेड एंगल है ना, तो ये डेविएटेड एंगल ज़्यादा दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा मुड़ रहा होगा, ज़्यादा इमर्जेंट के साथ मुड़ा होगा। और ये क्या, ये कम मुड़ा है तो इसमें इमर्जेंट एंगल भी क्या होगा, कम होगा। और ये ज़्यादा मुड़ रहा है तो इमर्जेंट एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कब हो पा रहा होगा ऐसे, तुम लोग जानते हो रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन होता है जब मीडियम चेंज होता है तब। साथ ही मीडियम चेंज होने से लाइट का स्पीड चेंज होता है। अगर लाइट रे बहुत ज़्यादा स्पीड है तो ऐसे निकल जाएगा, अगर लाइट रे का स्पीड पहले ही से कम है तो क्या करेगा, ऐसे निकलेगा। मतलब अगर स्पीड है तो तुम सीधा एकदम चिल्ले निकल गया, अगर स्पीड पहले ही से ही कम है तो थोड़ा सा लड़खड़ा जाएगा, मुड़ जाएगा। तो यही केस यहाँ पे, अगर कोई लाइट रे आ रहा है जो क्या था, कम स्पीड वाला था, अगर लाइट रे कोई कम स्पीड वाला रहेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुड़ेगा, क्योंकि इसको स्पीड कम है तो बेंडिंग कितना शो करेगा, ज़्यादा शो करेगा। अगर स्पीड ज़्यादा है तो बेंड कम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नहीं, स्पीड सेम कैसे रहता है, जैसे लाइट में रेड कलर का स्पीड ज़्यादा होता है, वही ब्लू कलर का क्या होता है, कम होता है। तो लाइट के बारे में अभी और जानेंगे तो उसमें आएगा ना अभी बात। तो जैसे रेड वाला अगर लाइट इसको पार करेगा ना तो ये डेविएशन कम करेगा, तो आएगा ऐसे पार हो जाएगा, तो थोड़ा कम डेविएशन तो करेगा। वहीं ब्लू वाला आएगा पूरा झुक जाएगा, ज़्यादा डेविएशन बने। तो याद रखना, रेड के पास डेविएशन कम होगा, रेड कम डेविएट करेगा, कम मुड़ेगा, और ब्लू क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुड़ सकता है। ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगा अभी। तो ये एंगल रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास फ्रेम समझ में आया, ठीक है। तो जिस तरीके से रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास फ्रेम पढ़ रहे हैं उसी तरह हमको पढ़ना है डिस्पर्सन थ्रू ग्लास फ्रेम। देखो यहाँ पर क्या है टॉपिक, कि जैसे हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन करवाते हैं किससे, ग्लास प्रिज्म से। तो जब लाइट का रिफ्रैक्शन हम लोग ग्लास प्रिज्म से करवाते हैं तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्सन भी हो जाता है। डिस्पर्सन कहने का मतलब नहीं, स्प्लिट कर जाता है 7 रंग में। वाइट लाइट अपने 7 कलर में टूट जाता है। तो जो हम लोग को लाइट दिख रहा है ना, ये वाइट लाइट, ये एक्चुअली वाइट होता ही नहीं है, वाइट लाइट कुछ नहीं है। ये जो वाइट लाइट हम लोग को दिख रहा है एक्चुअली वाइट नहीं है। वाइट क्यों दिख रहा है, तो एक एक्सपेरिमेंट देखा था ना डिक्स वाला, कलर डिक्स वाला एक्सपेरिमेंट याद है, जिसमें 8 कलर लिखते हैं हम लोग, 7 कलर। क्या होता है, जब रोके हुए तो 7 कलर दिख रहा होगा, जब कस के घुमा देंगे तो कोई कलर नहीं दिखेगा। तो यही सेम सेंस है कि जो हम लोग को वाइट लाइट अभी दिख रहा है ना, उसका स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा है, और इसके बीच में कुछ ले ऑब्स्टेकल, क्या होगा, लाइट का स्पीड गिर जाएगा। जैसे ये बहुत स्पीड से घूम रहा है तो नहीं दिख रहा, इसको रोक दो या फिर धीमा कर दो तो कलर पता चलने लगेगा। सेम कंडीशन यहीं पे, यहाँ पर कुछ ऐसा रख दो जिससे इसका स्पीड क्या हो जाए, डाउन हो, स्लो हो। स्लो होगा तो क्या होगा, वही 7 कलर एक्चुअल जो था दिखने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है ना। डिस्पर्सन मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट रे इनटू 7 कंपोनेंट या 7 कलर जो बोल दो, इनटू 7 कंपोनेंट है ना।
और जब ये रिफ्रैक्शन करवाया जाता है ना प्रिज्म के साथ तभी हो जाता है, तो तभी देख लेते हैं। ये नॉर्मल है, सिंगल वाला, सिंगल रे रिफ्रैक्शन लोग पढ़े, उसी को फॉलो कर देंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, लाइट क्या होता है, स्पीड कम होने की वजह से क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन कर जाता है ना। कितने कलर में टूटेगा, 7 कलर तोड़ देना खाली। कितना हो गया, 1 2 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है साथी। तो कलर का नाम याद रखेंगे, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट, है ना। और सातों कलर को अगर मिला दे तो वाइट लाइट रे बन जाएगा। और बैंड ऑफ 7 कलर को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, 7 कलर के गुच्छे को एक साथ 7 कलर को लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम। तो देख रहे हो कि ये जो सनलाइट था वाइट होता है ना, सनलाइट जनरली वाइट होता है। तो सनलाइट जब प्रिज्म पे फॉल किया तो इस सनलाइट का स्पीड पहले से थोड़ा गिर गया होगा, और उसके गिरने की वजह से रिफ्रैक्शन तो होगा, क्योंकि एयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, एयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है ना, प्रिज्म में ग्लास होगा ना, तो रिफ्रैक्शन होगा, क्लियर रहो, और उसके वजह से लाइट का स्पीड गिरेगा, और लाइट का स्पीड गिरने से हमको मे भी सातों कलर दिखना लगेगा, ठीक है। ये देखिए डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली देख रखे हैं कि हम लोग किसी भी लाइट की स्पीड को गिराते हैं, सिर्फ प्रिज्म के साथ नहीं होता है। तो नॉर्मल अगर एक डिब्बा में पानी भर के, ठीक है, इसके अंदर प्लेन मिरर का यूज करो, इस तरीके से यहाँ तक पानी भरा हुआ, आधा प्लेन मिरर डाल दो, आधा प्लेन मिरर बाहर रखो, तब भी क्या रहेगा, यहाँ पर चमकीला दिखने का, मतलब जब लाइट फॉल करेगा ना तो यहाँ पे सातों कलर हमको दिखेगा, अच्छे से नहीं बट दिखेगा। इससे हुआ क्या होगा, वहाँ पर भी लाइट का स्पीड डाउन हुआ होगा, और लाइट का जब स्पीड डाउन होगा तो तुमको सातों कलर देखने को मिलेगी। ये चीज़ हम लोग ऐसे करके देख रहे थे, ये चीज़ हमारे नेचर में भी अपने आप होता है, ये चीज़ हमारे नेचर में भी होता है। वो कैसे होता है रेनबो के रूप में। रेनबो फॉर्मेशन देखे हो ना, रेनबो क्या है, एक नेचुरल फेनोमेना है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट का। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट हम लोग करके देख रहे हैं, सातों कलर को तोड़ कर देख रहे हैं, बट रेनबो हमारे नेचर में एक नेचुरल फेनोमेना है जहाँ पे ये ऐसा काम होता है ना, जहाँ पे नेचुरल ढंग से सातों कलर टूटते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थोड़ा ग्लास प्रिज्म में जो था, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ इट्स 7 कंपोनेंट, है ना, एंड व्हेन इट फॉल्स ऑन अ प्रिज्म इट ब्रेक्स इनटू इट्स 7 कलर, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट न्यूटन किए थे, और इसके करने के बाद न्यूटन क्या कर रहे हैं, यहाँ से जैसे ही ये सातों कलर टूटता है और इसके बाद एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिए ना ऐसे, उसके एंगल से निकाल, ठीक है। तो जिस एंगल से रिफ्रैक्शन करता है उसको बैक करवा देता है, ये अगेन निकल देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देखा गया, जो कि सामने दिया हुआ कि जो सातों कलर टूटा था उसको रिफ्रैक्ट बैक कर देता है कौन, जो इन्वर्टेड प्रिज्म है। इन्वर्टेड प्रिज्म करने से थोड़ा सा उल्टा करके रखे इसको, ठीक है। तो ये चीज़ जस्ट एक्सपेरिमेंटेड है, ठीक है, इसमें नहीं। तब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, रेनबो पर। तो रेनबो क्या है, वाइट लाइट या सनलाइट जो बोलेगा ना, तो रेनबो का सबसे पहला मीनिंग आ रहा है, इट इज नेचुरल फेनोमेना। किस चीज़ का, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। तब नेचर में प्रिज्म है, तो प्रिज्म होने से हमको मतलब नहीं है, बस होना क्या चाहिए, डिफरेंट मीडियम बनना चाहिए जिससे स्पीड गिरे। यहाँ पर रेयर से डेंसर बना, स्पीड गिरा होगा। तो जस्ट हमारा कंसेप्ट यही होना चाहिए कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए नेचर में जहाँ पर मीडियम चेंज हो जाए। तो मीडियम चेंज हो सकता है जब हमारे इन्वायरमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद है। ये क्या है, इसको कंप्लीट करते लैंग्वेज को ना। इट इज एन नेचुरल फेनोमेना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। तो व्हेन अ वाइट लाइट फॉल्स ऑन कहाँ, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। व्हेन अ वाइट लाइट फॉल्स ऑन वाटर ड्रॉपलेट्स इट गेट
refracted internally देखो लैंग्वेज ध्यान देना, इट इज ए नेचुरल फेनोमेना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। ये वाइट लाइट, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट का एक नेचुरल फेनोमेना जो नेचर में देखने को मिलता है। कब होता है? व्हेन अ वाइट लाइट फॉल्स ऑन वाटर ड्रॉपलेट इट गेट, क्या चीज, कहाँ पे, बिना वाइट लाइट है ना, बिना वाइट लाइट फॉल्स ऑन अ वाटर ड्रॉपलेट इट गेट क्या क्या रिफ्रैक्टेड, मतलब जब लाइट वाटर ड्रॉपलेट पे गिरेगा तो ये क्या कर जाता है? रिफ्रैक्ट करके, देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरनली रिफ्लेक्टेड मतलब अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, एंड देन डिस्पर्स, ठीक है। इसको डिस्पर्स करवा देना इस तरीके से। दूसरा वाला लाइट रहेगा इस तरह से निकलेगा, और लाइट रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से क्या हो रहा है? धीरे 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 करके सारा लाइट रेज बाहर आ रहा है। तो क्या क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन भी होता है इसके अंदर, इंटरनली रिफ्लेक्शन भी होता है, और साथ ही साथ डिस्पर्सन भी होता है। दस रेनबो फॉर्म, इस तरीके से रेनबो बन रहा है। वो कह रहा है जब हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट बह रही है, मतलब ये रेन के बाद होता है, ज़्यादातर बारिश होता है ना, तो बारिश के बाद क्या होता है? कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एयर में हैंग होते हैं, ठीक है, सस्पेंड कर जाते हैं, लटक जाते हैं इस तरीके से। तो इसी वाटर ड्रॉपलेट पे जब कोई सनलाइट पड़ता है ना, तो रिफ्लेक्शन में जाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन में जाता है, और डिस्पर्सन कर जाता है, मतलब टूट जाता है। यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ, तुम लोग फिगर यहाँ से भी बना सकते हो। ये बोला जब सनलाइट आया वाटर ड्रॉपलेट पे तो रिफ्लेक्ट किया, डिस्पर्स किया और इंटरनली रिफ्लेक्ट किया, तो ये तीनों काम करते हुए हमको रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब ये एगो ड्रॉपलेट पे पड़ के ऐसा ना बना दिया रेनबो। जो रेनबो हम लोग देखते हैं ना ऐसा, वो ऐसा वैसा होता है नहीं, है ना। जस्ट एक लाइट, एक वाटर ड्रॉपलेट से लाइट कलर ऐसे फेंका, दूसरे वाटर ड्रॉपलेट से कलर ऐसे फेंका होगा, तो धीरे धीरे रेड पर रेड मिक्स होकर हमको रेड दिखता है, ब्लू पर ब्लू होकर मिक्स हमको ब्लू दिखता है। ऐसा कोई अर्थ ही नहीं है कि इंद्रधनुष ऐसा बन रहा है, ठीक है, वैसा नहीं रहता। तो इसमें कोई देखो सिंपल सा है, लैंग्वेज पूछेगा हाउ रेनबो इज फॉर्म, तो पूरा बताना। बारिश के बाद जब वाटर ड्रॉपलेट बच जाता है और बाकी अंदर केस लिखे वाटर ड्रॉपलेट के साथ हो क्या रहा है, तो सही से तुमको रेनबो का एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि ये जो है ना कलरफुल वर्ड, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ही आएगा इसी तरीके से। जैसे इसमें आ गया रेनबो वाला, आगे जो टॉपिक है तुम्हारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो इसमें भी एक दो क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट। फिर आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें भी रहेगा एक दो क्वेश्चन। तो हर में इतना कोई क्वेश्चन रहेंगे, तुमको बताना पड़ेगा। तो इसमें और क्वेश्चन क्या बोलेगा, जैसे वाइट लाइट है, ठीक है, अब थोड़ा फिजिक्स वाला जाए। वाइट लाइट गया, मान लो ये रेड कलर वाला, पहला कौन होता है? रेड। लास्ट वाला कौन होता है? वायलेट। तो बोले किसका एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाए, एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये जगह ओरिजिनल पाथ, ये पीछे गया ये डी, और ये पीछे ले जाए तो ये डी। देखो कौन डी बड़ा है? वायलेट वाला डेविएशन ज़्यादा है। इसके मतलब डेविएशन का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा बेंडिंग, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म का मतलब क्या देखना है हमको? बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, और बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म के चक्कर में लाइट टूट जाते हैं। तो देखो इसमें वायलेट का बेंडिंग इतना ज़्यादा है, ये यहाँ से एकदम यहाँ बेंड कर गया। रेड का बेंडिंग यहाँ से यहीं तक है, तो जो कम बेंड किया उसका कम डेविएशन, और ज़्यादा बेंड किया मतलब ज़्यादा डेविएशन। डेविएशन मतलब समझो बेंडिंग, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट किसका ज़्यादा होता है? रेड का स्पीड ज़्यादा होता है, याद रखना। रेड का स्पीड ज़्यादा होता है तो इसका वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। अगर स्पीड कम होगा तो वेवलेंथ भी कम होगा, धीरे धीरे चलेगा तो कम दूरी चलेगा। तो सब कुछ रिलेटेड करके तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुमको 2-3 कलर देगा, उसको अरेंज करने को बोलेगा वेवलेंथ के रूप में, डेविएटेड एंगल के रूप में। तो सब चीज़ ध्यान में रखना। अगर हमको वेवलेंथ पे बोला तो वेवलेंथ पे भी अरेंज कर सकते हैं। रेड का स्पीड ज़्यादा होता है मतलब उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। रेड का स्पीड ज़्यादा है तो कम मुड़ेगा, सीधा बात है, वो जल्दी निकलेगा ना, कम मुड़ेगा, डेविएशन कम होगा, ठीक है। ये सब बातों पर ध्यान दोगे। तो देखो ये पहला टॉपिक आज लिए हैं, 3 दिन और लगेगा चैप्टर में अभी, ऐसा ही कर करके। जैसे आज था हमारे पास रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म वाला टॉपिक, है ना। कल रहेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, देन आगे बढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में हम लोग खाली यही देखे कि हाउ लाइट बेंड्स इन अ ग्लास प्रिज्म।
इसके पहले पढ़े थे हाउ लाइट बेंड्स इन अ ग्लास स्लैब। ठीक है, तो जस्ट फिगर हमको याद रखना होगा माइंड में। यहाँ पर एक नया सा चीज़ सीखे, डेविएटेड एंगल, जो कि दिख रहा कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना होगा, जस्ट वैल्यू दिया रहेगा तुमको बताना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा इसमें, है ना। अगेन देखें कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, जो पहले भी पढ़े थे तुम लोग 8th क्लास में, ये टॉपिक तो वही चीज़ आया है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, जो कि टूटा है इससे। ठीक है, अगेन ये चीज़ हम लोग अपने नेचर में देखते हैं, नेचुरल फेनोमेनन रेनबो के रूप में। कैसे होता है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन के वजह से। ठीक है, बता दोगे सारा कुछ। चलो, ये थियोरेटिकली ही इंपॉर्टेंट है, उतार लो अच्छे से। लो